नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो बुक है ये रुक्मिणी प्रकाशन की द प्लेटफॉर्म बुक है, रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन। यहाँ पर जो भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो कि आपके पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 181, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था। तो ये घोषित किया गया था एंजेला मर्केल को। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था, एंजेला मर्केल को। इसके बाद में यहाँ पर आप और देखिएगा कि जो टाइम्स पत्रिका है कहाँ की पत्रिका है, तो टाइम्स पत्रिका है अमेरिका की। ठीक है, टाइम्स पत्रिका कहाँ की है, तो टाइम्स पत्रिका है अमेरिका की। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। मतलब राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति है और इसको शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और अगर आपसे यहाँ पर कहा जाए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर पूछा जाए आपसे यहाँ पर कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, कौन, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है तो उसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है उनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। 184 देखिएगा, सबसे पहले पहिए किससे बने थे। सबसे पहले जो पहिए बने थे वो किस चीज़ के बने हुए थे, तो आप बताएंगे लकड़ी के बने हुए थे। ठीक है, लकड़ी के बने हुए थे। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 185, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। यहाँ पर देखिए 186 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है। तो कौन सी घटाती है प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कि है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये क्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है, मतलब वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को समाप्त करती है। तो कौन सी क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसके बाद में आप आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 187 आपके लिए है कि भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30,000 साल पुरानी भीमबेटका की गुफाएं मानी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि भीमबेटका कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, भीमबेटका MP में है, मतलब मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ पर है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था, तो मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था मालविकाग्निमित्रम।
इसके बाद में अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये भी कालिदास की रचना है। इसके बाद में मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश, तो ये जितनी पुस्तकें हैं ये सभी कालिदास ने लिखी हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, रघुवंशम, ठीक है, ये सभी पुस्तकें कालिदास की पुस्तकें हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे 189 नंबर, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। और कावेरी नदी का जल विवाद जो है वो इनके बीच में है। ठीक है, इन राज्यों में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी जल विवाद भी है। इसके बाद में आगे देखिए, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। तो उसका नाम है माइकल फेल्प्स। ठीक है, माइकल फेल्प्स ने जो है ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, और इसके बाद आगे देखिएगा 191 नंबर आपका है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है डॉक्टर नसीम जैदी। क्या नाम है? डॉक्टर नसीम जैदी। 192 नंबर देखिएगा, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जो जीका वायरस है ये किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो मच्छर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा। दोस्तों जो इससे पहले हमारा प्रश्न था 191 नंबर कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो यहाँ पर तो आपका नसीम जैदी है, लेकिन ये जो है चेंज हो चुके हैं। ठीक है, ये चेंज हो चुके हैं। तो जो इस समय वर्तमान में हैं आप उनका नाम याद करेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो इस समय हैं ये चेंज हो गए हैं। ठीक है, ये नहीं है। अब आप इसके लिए करंट पढ़ रहे होंगे तो करंट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको अभी गूगल पर आप कर लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन क्या है? ग्राफीन कार्बन का अपर रूप है। ग्राफीन क्या है? कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? एक तो आपने पढ़ा होगा ग्रेफाइट भी है, ग्रेफाइट भी है, और हीरा। ये दोनों जो हैं ये दोनों कार्बन के अपर रूप हैं, और ग्राफीन ये भी कार्बन का अपर रूप है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो पेंसिल में जो आपकी एक छड़ होती है ना, पेंसिल जो होती है, पेंसिल के अंतर्गत जो आपकी काली काली जो एक छड़ पड़ी होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। आगे देखिए, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 और 29/3/2016 का पेपर है, थर्ड शिफ्ट का। तो इस पेपर को हम यहाँ पर देखेंगे 194 में लिखा हुआ है कि न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? अभी आपने इससे पहले पढ़ा था कि जीका वायरस जो है मच्छर के काटने से फैलता है। तो आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा? आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश क्या है? तो क्या है आकाश? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, जो सतह से हवा में मार करती है, तो ऐसी मिसाइल प्रणाली है डीआरडीओ द्वारा विकसित है आकाश। और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे लिए है 196 नंबर कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019 से 20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष यान का नाम है, क्या नाम है? आदित्य। क्या नाम है? आदित्य। इसके बाद में अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 15 अगस्त
1969 में, ठीक है। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्रता से पहले भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम क्या था? एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो 1917 का जो अधिवेशन था जो कि मद्रास का था, ठीक है। तो 1917 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष थी, ठीक है, 1917 में। और इसके बाद में चलिए हम लोग अगर हाँ यहाँ पर अगर एक प्रश्न हमसे और पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी, जो कि पहली भारतीय महिला थी, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था सरोजिनी नायडू, ठीक है। अगर पहली भारतीय महिला पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो थी सरोजिनी नायडू। और स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो थी एनी बेसेंट। यहाँ पर देखिए, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? ग्लूकोमीटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह एक चिकित्सक उपकरण है, ठीक है। यह एक क्या है? चिकित्सक उपकरण है। समझ गए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप एक दो पॉइंट और याद कर लीजिएगा। जैसे आपने यहाँ पर तो देख लिया है कि ग्लूकोमीटर क्या है। ग्लूकोमीटर एक चिकित्सक उपकरण है। इसके बाद आप पढ़ेंगे फैदोमीटर। आपने नाम सुना होगा फैदोमीटर। तो फैदोमीटर क्या है? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को नापा जाता है, ठीक है। फैदोमीटर से क्या कहते हैं? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक क्या है? तो जीएसटी विधेयक क्या है? एक संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक। इसके बाद विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस आपसे कहा गया तो आप क्या बताएंगे? 31 मई को। 31 मई को मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? देखिए, आपको ये तो पता है, इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। और ये भीमबेटका है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाण आश्रय, ठीक है, पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए, ठीक है, पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए। मंगल ऑर्बिटर मिशन MOM मंत्रालय मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? मंगल ऑर्बिटर मिशन जो है इसको मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान जो है इसको किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको प्रक्षेपित किया गया था 2013 में। 2013 में। इसके बाद आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि भारत ने जो अपना पहला उपग्रह छोड़ा था, कब छोड़ा था? तो भारत में जो फर्स्ट उपग्रह छोड़ा गया था भारत के द्वारा, ठीक है, वो छोड़ा गया था 1975 में। 1975 में छोड़ा गया था। इसके बाद 204 नंबर यहाँ पर आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है? ऐसी कौन सी गैस है ना तो रंगहीन है ना ही गंधहीन है? तो उस गैस का नाम है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन गैस जो है ये रंगहीन और गंधहीन नहीं है। रंगहीन गंधहीन का मतलब क्या है? ना तो इसमें कोई रंग है और ना ही इसमें कोई गंध है। तो देखिए, नाइट्रोजन गैस भी ऐसी गैस है, ना तो इसमें रंग है ना गंध है।
हाइड्रोजन गैस भी ऐसी है, ऑक्सीजन भी ऐसी है, लेकिन क्लोरीन गैस में गंध भी है, रंग भी है, ठीक है। तो इसीलिए है रंगहीन गंधहीन कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा हुआ, क्लोरीन, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन हल्की गैस है। 205 नंबर देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 205, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति में कैसे जाना जाता है। मतलब जब शरीर का ताप कम हो जाता है तो उसको कैसे जाना जाता है, तो उसको हम लोग जानते हैं हाइपोथर्मिया के नाम से, ठीक है। कैसे जानते हैं, हाइपोथर्मिया। और आप सभी को ये तो पता होना चाहिए कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब भी तापमान इतने से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब आपको बुखार आ जाता है, ठीक है। क्या होता है, जब भी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से तापमान ज़्यादा होता है तो ऐसे कंडीशन में बुखार हो जाता है। और जब भी तापमान कम होता है तो हाइपोथर्मिया, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 206, डिबगिंग क्या है, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है। तो डिबगिंग क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने के लिए, ठीक है। डी और बगिंग, बग, ये बग क्या होता है, तो बग वही होता है, ठीक है, जो अगर किसी भी चीज़ में कोई कमी होती है तो बग हो जाती है, ठीक है। तो वही है डी बगिंग। तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों को जांच करने के लिए। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था। तो भारत पाकिस्तान में जो कारगिल युद्ध हुआ था तो इसका कोड नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। क्या नाम था, ऑपरेशन विजय नाम था। और ये जो है ये 1999 में युद्ध हुआ था, ठीक है। 1999 में ये युद्ध हुआ था। और 26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस मनाते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि काओ को किसके द्वारा पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2015 घोषित किया गया। काओ को किसके द्वारा पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2015 घोषित किया गया। तो ये घोषित किया गया है याहू इंडिया के द्वारा, याहू इंडिया के द्वारा। 209 नंबर है, क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई। तो ये की गई थी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, लेकिन 2015 की बात है तो मत याद करिए, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगला है कि जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी का क्या तात्पर्य है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। 211 नंबर को आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो ये कथन जो था ये कहा गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा ये बात कही गई थी, ठीक है। और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं ये 1969 में, कब, 1969 में चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे देखिए 212 नंबर यहाँ पर आपके लिए प्रश्न लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल के शुद्धिकरण के लिए अच्छा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कौन सा पेयजल के शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। तो कौन सा अच्छा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ था।
214 नंबर आपका है कि यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में है? तो विक्टोरिया हॉल कहाँ पर है? विक्टोरिया हॉल कोलकाता में है। विक्टोरिया हॉल कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। ठीक है। इसके बाद 215 नंबर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर जो बनने वाला है वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर वी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया कौन? वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए कि जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, इनका नाम तो है वल्लभ भाई पटेल, इनके नाम के आगे लगा है सरदार, तो इन्हें सरदार की उपाधि कब दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था एक। ठीक है। बारदोली, ठीक है, बारदोली आंदोलन हुआ था। ठीक है। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1928 के करीब। ठीक है। तो 1928 में एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में क्या था? महिलाओं की ओर से इन्हें सरदार कहा गया। ठीक है। महिलाओं ने इन्हें उपाधि दी थी सरदार की। ठीक है। तो बारदोली आंदोलन 1928 में था, तो इसमें इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। भारत सरकार द्वारा रुपए, ये चिन्ह है, को किस वर्ष अपनाया गया था? मतलब भारत सरकार ने जो रुपए है, रुपए को ये चिन्ह दिया था, राह बनाकर और इस तरीके से एक चिन्ह दिया था। तो ये चिन्ह किस वर्ष दिया था? तो कब दिया था ये चिन्ह? 2010 में दिया था। कब दिया था? 2010 में दिया था। ठीक है। 2015 के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोषित महिला डबल्स विश्व चैंपियन क्या है? तो विश्व चैंपियन है मार्टिना हिंगिस और सानिया मिर्जा। इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है। 4096.7 किलोमीटर जो भारत की सीमा है, ये बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है। और इसके बाद अगर कहा जाए सबसे छोटी सीमा किसके यहाँ लगती है? ठीक है। सबसे छोटी सीमा जो लगती है किसके यहाँ लगती है? तो ये लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ कितनी? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। रूसी सुखोई 24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया था? तो तुर्की के द्वारा मार गिराया गया था। यहाँ पर देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 221 आप सभी के लिए है। किसी एक नगर में किराना खरीदने के लिए एकमात्र एसटी बाज़ार ही विकल्प है। खरीदने हेतु तो स्वस्थ स्थल वह होता है जहाँ की विशेषता स्पर्धा होती है, ना कि एकाधिकार। दिए गए विवरणों में से कौन सा सही कथन, सही निष्कर्ष प्राप्त होता है? ये आपको रखा है कथन, और निष्कर्ष में से आपका बन रहा है ऑप्शन सी, एसटी बाज़ार का नगर में एकाधिकार है। तो एक बार हम इसको फिर से पढ़ते हैं। किसी एक नगर में किराना खरीदने के लिए एकमात्र एसटी बाज़ार ही विकल्प है। मतलब एसटी बाज़ार है, इसी से किराना खरीद सकते हैं। खरीदने हेतु तो स्वस्थ स्थल वह होता है जहाँ की विशेषता स्पर्धा होती है, ना कि एकाधिकार। तो दिए गए विवरण में से कौन सा सही निष्कर्ष निकलता है? एसटी बाज़ार का नगर में एकाधिकार है। आगे देखिएगा यहाँ पर 222, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। तो जो गतिशील वस्तु होती है ये अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है? गतिज ऊर्जा। कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटरिंग करता है? तो पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटरिंग कौन करता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 224 नंबर देखिए आप लोग यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन
ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। तो इनमें से कौन ऐसा है जो भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, ए आर रहमान। देखिए, भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ये तीनों जो हैं भारत रत्न से सम्मानित हैं। ठीक है, ए आर रहमान जो हैं ये भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न और आप याद कर लीजिएगा। 1966 में जो भारत रत्न दिया गया था, ये सबसे पहले दिया गया था मरणोपरांत। ठीक है, अगर आपसे पूछा है मरणोपरांत किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर 225 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 226 नंबर यहाँ पर है, कह रहा है किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो किस वर्ष में दिया गया था? तो उस वर्ष का आपको यहाँ पर नाम बताना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। 227 नंबर आपका है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव क्या होता है? तो ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो होता है ये बाहर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, बाहर की तुलना में अधिक होता है। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो कैंसर का कारण आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। तो ट्रांसमिशन जो है ये कैंसर का कारण नहीं है। ठीक है, ट्रांसमिशन कैंसर का कारण मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि जो इटाई नामक एक रोग होता है, कौन सा होता है? इटाई। तो इटाई रोग जो होता है ये किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है? तो आप क्या बताएंगे? कैडमियम के कारण होता है। क्या होता है? कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, कैडमियम के कारण होता है इटाई नामक रोग। भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो मुख्य अतिथि थे उनका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पर अगर आपको ना पता हो तो आप समझ जाएगा कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है इसका कार्यकाल कितना होता है। अगर ना पता हो तो समझिएगा, यहाँ पर 4 वर्ष का कार्यकाल होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का। ठीक है, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? दूसरी सबसे लंबी नदी पूछी गई है, तो आप क्या बताएंगे? गोदावरी नदी। गोदावरी जो है ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी अगर बात की है, सबसे लंबी कौन सी है, तो है गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये गंगा नदी की लंबाई सबसे बड़ी नदी है। और दूसरी है, इसकी लंबाई है 1665 किलोमीटर। ठीक है, 1665 किलोमीटर है, दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है गोदावरी। इसके बाद देखिएगा 231 नंबर, 103वें वार्षिक भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन और डैश लगा है में किया गया था। तो 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? मैसूर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मैसूर में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? मैसूर में। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला, तो उसका नाम था साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल जी ने जीता था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप लोग, 233 नंबर है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये किस रोग से संबंधित है? तो आप बताएंगे हड्डी रोग से संबंधित है। किससे है? हड्डी रोग से संबंधित है। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि अगर आपसे कहा जाए कि विटामिन डी का
प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी। इसका स्रोत क्या है? तो आप बताएंगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश इसका स्रोत है। विटामिन डी का नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न देखिएगा, एनटीपीसी स्टेज 1 और 30/3/2016 शिफ्ट 1 का पेपर ये वाला है। इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हैं, क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेज़बानी कौन करने वाला है? करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड एवं वेल्स। कौन करेगा? इंग्लैंड एवं वेल्स। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 235 नंबर है कि आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। इसके बाद ओटीसी दवा क्रोसिन एक कैसी दवा है? ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है, तो कैसी दवा है ये? तो ये एक दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा है। कैसी है? दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक। इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर 237 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। ठीक है, 25 दिसंबर को। कब? 25 दिसंबर को। अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किसने बनाए, मतलब किससे बनाए जाते हैं? तो अब जो 10 और 5 रुपए के सिक्के हैं ये बनते हैं ताम्र निकल मिश्र धातु से, मतलब तांबा और निकल मिश्र धातु से बनते हैं। निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जाता है? तो भारतीय करेंसी नोटों पर किसका नाम देखा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम देखा जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम देखा सकता है। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, वित्त मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वित्त मंत्री के सिग्नेचर जो हैं वो होते हैं नोटों पर, इसलिए इनका नाम देखा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे आपके लिए यहाँ पर है 240 नंबर, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण आपसे पूछा गया है? तो आप क्या बताएंगे? कैपिलरी प्रक्रिया। कैपिलरी प्रक्रिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, अपने अदर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।